आजकल इंडिया में दो ही चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, पहला लड़कियों का, दूसरा गाड़ियों का। अब गाड़ियों की बात की जाए तो आज के टाइम पर इंडिया में सबसे पसंद की जाने वाली है डिफेंडर, जो कि एक भोकाल गाड़ी है। अब ये भोकाल इतना है कि आप किसी भी बड़े क्रिएटर को उठा के ले लो, सबके पास ये मिल ही जाएगी। तो हाय, मेरा नाम है प्रदीप और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपने कभी ना कभी तो रेंज रोवर, डिफेंडर, लैंड रोवर इनका नाम तो सुना ही होगा। अब इनकी शुरुआत कब हुई थी, इनको किसने बनाया और अब इनका कौन मालिक है, आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी लैंड रोवर की फुल स्टोरी 1948 सीरीज से लेकर आज के फ्यूचरिस्टिक एक्सयूवी तक। देखो, आप में से काफ़ी लोगों को यही नहीं पता है कि लैंड रोवर क्या है। भैया, हमने तो डिफेंडर और रेंज रोवर का नाम तो सुना है, अभी लैंड रोवर क्या है। देखो, लैंड रोवर एक कंपनी है जो कि डिफेंडर या फिर रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ बनाती है। लैंड रोवर कंपनी की शुरुआत होती है 1947 में, जब रोवर कंपनी के चीफ इंजीनियर मोरिक विल्स अपने ही फार्म हाउस पे अपने ही जीप की चेसिस पर एक स्केच बनाते हैं। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, गाड़ी ऐसी बनाई जाए जो कि ट्रैक्टर की तरह भी काम करे और रोड पर भी चल सके। करीब एक साल बाद 1948 में दुनिया ने देखा लैंड रोवर कंपनी का सीरीज फर्स्ट। ये गाड़ी फार्मर्स और मिलिट्री दोनों के लिए पसंद की बनाई गई थी, क्योंकि लेदर फ्रेम चेसिस और ऑल व्हील ड्राइव ने इसे अनबीटेबल बनाया। इसी से बढ़ता हुआ एक लेजेंड का, जिसका नाम था लैंड रोवर डिफेंडर। डिफेंडर सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, लोगों की पहचान बन चुकी थी, क्योंकि इस गाड़ी को बनाया ही इसलिए गया था ताकि इजी तरीके से रिपेयर हो सके। कहीं जंगलों में इसका इंजन खराब हो जाए तो स्पेनर नाम के टूल से ही ठीक किया जा सके, और इसकी ड्यूरेबिलिटी वो तो अलग ही लेवल पर थी। इसलिए इसको कहा जाता था कि गो एनीवेयर फिक्स एनीवेयर व्हीकल। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही लैंड रोवर कंपनी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। फिर आता 1970 का दशक। लैंड रोवर अपना ही एक सेगमेंट निकालती है जिसका नाम था रेंज रोवर। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, गाड़ी ऐसी बनाई जाए जो कि लग्जरी प्लस ऑफ रोडिंग भी कर सके। फिर आई रेंज रोवर क्लासिक। अब रेंज रोवर ऐसी गाड़ी थी जो कि मड में भी उतना ही कंफर्टेबल थी जितना कि सिटीज़ में। रेंज रोवर ने एक्सयूवी मार्केट को रीडिफाइन कर दिया, क्योंकि इसका लग्जरी इंटीरियर और इसकी पावर उस समय के किसी भी गाड़ी में नहीं थी। अब लैंड रोवर ने अपने आप को रेंज रोवर और डिफेंडर तक ही सीमित नहीं रखा। 1989 में आता है उनका तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम था डिस्कवरी। अब डिस्कवरी बनाई ही सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए थी, ताकि प्रॉपर लग्जरियस और एडवेंचरस फील कर सके। अब आपके मन में तो ये बात आ ही होगी, अब इसका मालिक कौन है। अब बात करते हैं इसकी ओनरशिप की। लैंड रोवर शुरू में रोवर कंपनी का हिस्सा था, जबकि 1960 में ब्रिटिश लेलैंड ग्रुप के अंडर में चला गया। और 1919 के दौरान BMW ने इसको एक्वायर कर लिया। फिर आता है 2000, ये फोर्ड कंपनी के पास आ गया। और फाइनली 2008 में एक बड़ी क्रांति आती है और इसे इंडिया की टाटा मोटर्स खरीद लेती है। जब टाटा मोटर्स इसको खरीदती है तो ये पहले से काफ़ी लॉस में चल रही होती है। टाटा ने अपना दिमाग लगाया और इसको फिर से खड़ा किया। तब से अब तक लैंड रोवर को टाटा कंपनी ही ओन करता है। आप सभी के मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि भैया अब ये गाड़ी कहाँ बनती है। देखो, ये कंपनी एक ब्रिटिश सिंबल कंपनी है, वो लोग इसको इसलिए ही पसंद करते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन में बनती है, इसलिए टाटा इसको इंडिया में नहीं बनाता। और लैंड रोवर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी दुनिया में ब्रिटेन से ही एक्सपोर्ट की जाती है। आज लैंड रोवर सिर्फ एक गाड़ी नहीं, टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम भी है। जो आज के टाइम पे डिफेंडर और रेंज रोवर आ रही है वो एडेप्टिव सस्पेंशन और AI बेस्ड सिस्टम और रॉयल्टी भी आती है उनमें। और इनका सबसे बड़ा स्टेप है इलेक्ट्रिक फ्यूचर। लैंड रोवर ने ये डिसाइड किया है कि 2030 तक ये अपने EVs भी लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों, आपको लैंड रोवर की छोटी सी इनसाइड स्टोरी कैसी लगी, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में नीचे कमेंट में जरूर से बता देना। और भाई, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।